ये हमारी पूरी बाइंग कैंडल यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी और देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली मार्केट नीचे जा रही है। अब ये बुलिश कैंडल हमारी क्या थी? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक इसी को टैप करके देखो मार्केट कितना नीचे गिरा है। तो ये एग्जांपल्स रैंडम है, मैं कोई यहाँ पर गिन के नहीं बैठा हूँ, मेरे को ये एग्जांपल दिखाने में रैंडमली चार्ट को ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, उसमें मुझे दिख जा रहा है। कभी कभी चार्ट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमारे पास 3 से 4 ऑर्डर ब्लॉक होते हैं एक ही प्राइस लेग में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से वाले ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करना है कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी में किसको फॉलो करें। नमस्कार, मेरा नाम है चर्चित मिश्रा, मैं आपका स्वागत करता हूं इलाइट आईसीटी कोर्स के इस नए वाले पार्ट पर, जहां पर हम समझने वाले हैं हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे मार्केट में ये बनता है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है जब तक यही नहीं पता होगा देन कैसे इसको ट्रेड करते हैं आप ये कभी भी नहीं मालूम कर पाओगे। तो ये चीज जरूर से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे कितने टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं इस चीज को भी समझने वाले हैं। क्या हमारा एक ऐसा कंडीशन होती है जहां पर हम निकाल सकते हैं सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक, उस चीज को भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। उसके अलावा कब हमको एक ऑर्डर ब्लॉक लेना है, कब हमको एक फेयर वैल्यू गैप को फॉलो करना है, इस कंफ्यूजन को भी मैं यहाँ पर दूर कर दूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, शुरू करते हैं जल्दी से। जब मैं अपने लर्निंग फेज में था मैंने कई लोगों से ऑर्डर ब्लॉक सीखा है और आखिरकार मैं सबसे सीख करके कंफ्यूज ही हो जाता था कि चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक कहते किसको है। तो मैंने खुद से दिमाग लगाया, खुद का लॉजिक इस्तेमाल करा, मैंने अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया फिर से, तब जाके मैंने अपनी डेफिनेशन यहाँ पर बनाई, जो कि है कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा वो एक एग्जैक्ट एरिया होता है जहां पर स्मार्ट मनी अपनी हेजिंग करती है। अब हेजिंग क्या होती है उसका आप लोग यहाँ पर आई कार्ड में वीडियो आ रही होगी, वहां पे समझ सकते हो हेजिंग क्या होती है। जिनको मालूम है वो यहाँ पे मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो स्मार्ट मनी जहां जहां हेजिंग करेगी वहां वहां हमारा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के केस में देखो क्या है, मान लेते हैं कि इस एरिया में स्मार्ट मनी ने हेजिंग करी है। अगर उन्होंने यहाँ पर हेजिंग करी होगी तो इस एरिया को हम बोल देंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस आएगा इसको टैप करके ऊपर निकल जाएगा। इसी का उल्टा जब भी मान लेते हैं बेरिश केस में, जहां पे इस एरिया में मान लेते हैं स्मार्ट मनी ने हेजिंग करी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये ऑर्डर ब्लॉक और जैसे ही प्राइस को टैप करेगा यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहले स्मार्ट मनी को जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनाना होता है वो एक लिक्विडिटी बिल्डिंग जोन को लेती है। अब इस जोन में स्मार्ट मनी प्राइस को एक डायरेक्शन में स्वीप कर देती है ताकि वो लोग लिक्विडिटी ले सके। अब देखो अगर यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनना होगा तो यहाँ पे स्मार्ट मनी अपोजिट क्या हो जाएगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए प्राइस नीचे साइड की लिक्विडिटी लेगा और ऊपर साइड यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बनेगा हमारा, इसको हम बोलेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सिमिलरली अगर यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनना होगा तो प्राइस यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी बिल्डिंग हमारी कुछ इस प्रकार होगी और प्राइस ऊपर साइड से स्वीप करेगा और नीचे साइड यहाँ पर चला जाएगा। तो इस जोन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हेजिंग जोन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचानते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसा होता क्यों है, स्मार्ट मनी मार्केट यहाँ पे ऊपर क्यों ले जा पाती है, इसके दो रीजन है। सबसे पहले यहाँ पे उनको स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी मिल चुके हैं और जो नए ब्रेकआउट ट्रेडर्स आए हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर बनने वाले होते हैं, बन गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट रेंज में होता है और वो रेंज तोड़ देता है, तब एक तो स्मार्ट मनी को स्टॉप लॉसेस मिल गए बायर्स के, जो बाइंग करके बैठा होगा उसका स्टॉप लॉस नीचे साइड होगा, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे उन्होंने ग्रैब कर लिया, प्लस जो नए सेलर्स आएंगे उनका भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट ने यहाँ पर सबसे पहले बायर्स की पुंगी बजा दी, उसके बाद यहाँ पे सेलर्स की पुंगी बजा दी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस जोन में उन्होंने बहुत ही हैवी बाइंग करी है, बहुत ही हैवी क्वांटिटी उन्होंने यहाँ पर अपनी डाली हुई है। तो इवेंचुअली जब उनकी हैवी क्वांटिटी यहाँ पर पड़ी होगी तो यहाँ पर क्या पड़ा होगा, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे। हम लोगों ने एफईजी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब भी स्मार्ट मनी बाइंग या सेलिंग करती है तो उनकी कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर रह जाते हैं। तो यहाँ पे सेम ऑर्डर ब्लॉक में भी यही सेम चीज सोचो कि यहाँ पर जहां पे ये लोग बहुत ही मैसिवली मार्केट को मैनिपुलेट करके एक तरफ का मूव देते हैं तो यहाँ पे कई सारी इनके पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं और यही रीजन बनता है कि स्मार्ट मनी वापस से प्राइस यहाँ पे लाती है, पेंडिंग ऑर्डर्स को लेती है और वापस से ऊपर चली जाती है। तो अब आपको पता है कि स्मार्ट मनी ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाती है, क्यों बनाती है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान इस चीज का देना कि जब भी लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है तब वहां पे रियल मूव हमारा हमेशा स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट से शुरू होता है। यानी कि जब भी आपको लिक्विडिटी बिल्डिंग दिखती है उसका स्वीप आपको दिखता है, स्वीप होने के बाद अगर मार्केट ने यहाँ पर एफईजीज नहीं दिए हैं देन यहाँ पर कहना मुश्किल है कि स्मार्ट मनी ने ही ये बाइंग कराई है, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। मैंने एफईजी इस वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है, आपको एफईजी वहां पे जाके आप अच्छे समझ सकते हो। तो यहाँ पर एफईजी का मतलब ही है कि स्मार्ट मनी ने ही यहाँ पर बाइंग करी है, ठीक है। अगर यहाँ पे एफईजी नहीं आ रही इसका मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है, वो भी एक मैनिपुलेशन हो सकता है, उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाए क्या पता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान हमेशा देना है, हमको हमेशा स्मार्टली यहाँ पे अपने डिसीजंस को लेने हैं। द लास्ट अपोजिट कैंडल्स आर कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक वेयर इंस्टीट्यूशंस हैज प्लेस्ड देयर ऑर्डर। मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो हमारा वही सेम एरिया होता है जहां पे स्मार्ट मनी अपने पोजीशंस को डालती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन 3-4 कैंडल्स में ही स्मार्ट मनी ने कहीं ना कहीं अपनी हैवी क्वांटिटी की पोजीशंस डाली है। अब क्यों डाली है, कैसे डाली है, आपको उसका रीजन पता है। एक तरफ उन्होंने बायर्स को स्वीप मारा, दूसरी तरफ उन्होंने सेलर्स को स्वीप मारा, दोनों साइड की लिक्विडिटी उन्होंने ले ली है। अब ये जो
एरिया बचता है, यहाँ पे प्योरली स्मार्ट मनी ने ही अपनी बाइंग और सेलिंग करी है, देन दिस बिकम्स द एरिया ऑफ हेजिंग, दिस बिकम्स द एरिया विच कैन बी कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां पर समझेंगे हमारे ऑर्डर ब्लॉक कितने टाइप के होते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा ट्रेंड के स्टार्टिंग में फॉर्म होता है, यानी कि जब भी प्राइस में बड़ा ट्रेंड आता है तो बड़े ट्रेंड की शुरुआत हमेशा एक ना एक पॉइंट से होती है, तो उस पॉइंट को हम बोल सकते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पर ऑर्डर ब्लॉक बनता होगा। तो वही मेरा कहने का मतलब है, स्टार्टिंग में जब एक ट्रेंड की स्टार्टिंग आने वाली होती है तब वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, इसको प्राइस टैप करके ऊपर चला जाता है। और एक हमारा होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, जो कि कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड बनता है, यानी कि एक बार जब ये ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, जब ये ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो गया, प्राइस हमारा लगातार ऊपर जा रहा है, तो बीच में एक और ऑर्डर ब्लॉक बनता है जिसको हम बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक को चार्ट में कैसे पहचाना जाता है उसके मैं आपके लिए यहाँ पे स्टेप्स लिख के लाया हूँ, इसको अच्छे समझना। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि आपको प्राइस में एक एक्यूमुलेशन जोन देखनी है, एक कंसोलिडेशन जोन देखनी है। वो क्या होती है, मैंने कई बार बताया कि जब भी प्राइस में एक कैंडल्स एक ही फिक्स रेंज में चले उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन जोन या फिर एक्यूमुलेशन जोन। उसके बाद हमारा स्टेप 2 यहाँ पर यह आता है कि हमको वेट करना है कि प्राइस हमारा इस एक्यूमुलेशन जोन को स्वीप मारे, ठीक है, यानी कि एक तरफ स्वीप मारे। वो स्वीप हमारा ऊपर साइड भी हो सकता है, नीचे साइड भी हो सकता है। जहां भी वो सबसे पहले स्वीप मारता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये नीचे साइड से इसको स्वीप मार देता है, ठीक है, नीचे साइड से स्वीप मार देता है, ये हमारा स्टेप 2 होता है जो कि आपको देखना है जब भी आप सिंपल ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढते हो। उसके बाद जब हमारा स्वीप हो जाता है, हमको यहाँ पर देखना है एक बड़े से इंपल्सिव मूव में, या तो बुलिश मूव हो सकता है या तो बेरिश मूव हो सकता है, जिसमें कि एफपीजीज हो। हमने जो अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो बुलिश एग्जांपल है, तो इसमें सबसे पहले हमने एक्यूमुलेशन जोन देखा, नीचे साइड का स्वीप देखा। उसके बाद हमको यहाँ पे ये इंश्योर करना है कि प्राइस हमारा ऊपर जा रहा हो पर लेकिन एफपीजीज के साथ जा रहा हो, यानी कि प्राइस में जब ऊपर वाला मोमेंटम आ रहा हो यहाँ पर एफपीजीज बन रहे हो, ठीक है, हमने ये चीज भी देख ली। और जब हम ऐसा देख लेते हैं, ये जो एक्यूमुलेशन जोन होता है यही हमारा वो जोन होता है जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन देखा, ठीक है, उसके बाद हमने वेट करा कि ये हमारा एक तरह से स्वीप हो जाए, ये हमारा स्वीप हो गया, ओके, स्टेप 2 भी हमारा हो गया। तीसरा स्टेप होता है हमें बड़ा सा इंपल्सिव मूव देखना है यहाँ पर, ठीक है, हमने बड़ा सा इंपल्सिव मूव देखा। अब इंपल्सिव का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर एफईजीज आ रहे हो, नो मैटर वो हमारा ब्रेकअवे गैप हो, वो हमारा सिंपल एफईजी हो या फिर जैसा भी एफईजी हो, एफईजी का होना जरूरी है। एक बार हमने यहाँ पर एफईजीज देख लिए, उसके बाद हमने क्या करना है, एक्यूमुलेशन जोन को मार्क कर लेना है एज एन एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक जोन, यानी कि ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये जोन ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक जोन हो जाएगा। ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये जोन हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन हो जाएगा। प्राइस वापस इस पे आएगा टैप करने और इससे टैप करके वापस से ऊपर चला जाएगा। तो ये तरीका होता है सिंपल ऑर्डर ब्लॉक जोन को मार्क करने का। इसको मैं चार्ट में आपके लिए सिंपल करके लाया हूँ। देखो सबसे पहले हमको एक्यूमुलेशन को स्पॉट करना है। यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन आ रहा है, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है, प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है। जब हमारा प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा हो, आपने एक एक्यूमुलेशन जोन देख लिया, फिर हमको वेट करना है प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे। अब देखो लिक्विडिटी स्वीप मैंने अभी स्पेसिफिकली लिक्विडिटी पढ़ाया नहीं है, बट मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हो लिक्विडिटी कैसे काम करती है चार्ट पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पर बनी थी छोटी मोटी, इसको प्राइस ने यहाँ पर स्वीप मार दिया है। और जैसे ही प्राइस ने इसको स्वीप मारने के बाद एक इंपल्सिव मूव दिया है। अब इंपल्सिव मूव दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एफईजी आया है ना। इंपल्सिव का मतलब ही होता है कि प्राइस में एफईजी आया हो। और ये देखो यही सेम जो हमारा एक्यूमुलेशन जोन था, इसको हम बोल देंगे ऑर्डर ब्लॉक जोन। अब ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, जाहिर सी बात है प्राइस में ऊपर तरफ गया है तो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस तरीके से आप एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकते हो और वो कुछ इस तरीके से ब्यूटीफुली काम करता है आपके चार्ट के जोन में। तो दोस्तों यहाँ पे जीपी यूएसडी के लाइव चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर जीपी यूएसडी अभी मार्केट लाइव चल रही है हमारी, इधर आप देख सकते हो। इस लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा कैसे काम कर रहा है। ये जो जोन दिख रही है आपको, ये जोन हमारा एक कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। अब इस कंसोलिडेशन जोन में हमारा लिक्विडिटी स्वीप किधर हुआ है, हमारा एक लिक्विडिटी स्वीप हमारा इधर हुआ है और एक हमारा स्वीप हुआ है छोटा सा ये हुआ है। तो क्योंकि प्राइस हमारा अभी बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर बेरिश ट्रेंड के हिसाब से देखें तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ जाएगा, ये पूरा कैंडल निकल के आ जाएगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने क्या करा, प्राइस आता है, देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन को प्राइस ने यहाँ पे स्वीप मारा और नीचे साइड यहाँ पर गिर गया। अब नीचे साइड गिरा, क्या इसने एफईजीज दिए हैं, क्या ये इंपल्सिवली नीचे गिरा है? आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी एफईजी आया है, यहाँ पर ये एफईजी आया है। तो हाँ, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो गिरा है वो एफईजी देते हुए गिरा है। अब हमारा इसमें ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये जो कंसोलिडेशन जोन है जहां से प्राइस हमारा गिरना स्टार्ट हुआ था, सॉरी जो हमारी हेजिंग थी, इसको हम बोल देंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक। तो एक्यूरेटली ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये होएगा, ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पर एक्यूरेटली ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये होगा। अब मैंने इसको क्यों नहीं लिया, इसको मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बाइंग मोमेंटम देखो यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है,
ठीक है, बीच में सेलिंग सेलिंग आ गई थी अपनी यहाँ पर, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो बाइंग अपनी असली हेजिंग हमारी यहाँ पे आना शुरू हुई और यहाँ से प्राइस हमारा फिर से माइनर हेजिंग आई, फिर से हमारा प्राइस यहाँ पे गिर गया। तो यहाँ पर एक्यूरेटली ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये हो जाएगा और प्राइस ने देखो कितने सटीक तरीके से इसको टैप करते ही यहाँ पे दोबारा से नीचे गिर गया है। तो यहाँ पे हमारा ये बेरिश एग्जांपल था। इसके बाद मैं एक और बुलिश एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जहाँ पर हमारे पास एक कंसोलिडेशन जोन है, ये हमारी पूरी कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे प्राइस ने दो तरीके से लिक्विडिटी स्वीप मारा है, एक ऊपर साइड और एक हमारे यहाँ पे नीचे साइड भी इसने लिक्विडिटी स्वीप मारा है। तो क्योंकि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है अप ट्रेंड का, अगर आपको सही से दिखा दूं मैं तो ये हमारा मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस बन रहा है, तो ये क्लियरली हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब इस अप ट्रेंड में आप एक चीज गौर करो कि मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करी और इसको नीचे साइड से यहाँ पे स्वीप मारा और यहाँ से मार्केट ने इंपल्सिवली ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि इंपल्सिवली, क्योंकि आप जानते हो क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एफईजी दिया है, ये हमारा एफईजी है प्लस ये भी हमारा एफईजी है। तो मार्केट ने क्योंकि यहाँ पे एफईजी दिया है, एक कंसोलिडेशन जोन को यहाँ पे स्वीप करके ऊपर गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये जो ब्लैक कैंडल्स आई है जहां से हमारा प्राइस नीचे आना शुरू हुआ है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ये हमारा पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है और लेटर इन द प्राइस यहाँ पर प्राइस आया, इसको दोबारा स्टेप करता है, इस लेवल को अच्छे स्वीप मारता है, यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर जाना शुरू कर देता है। ध्यान रहे इसको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ही देखो, उसके बिना अगर देखोगे तो शायद आपको एक गड़बड़ करता हुआ दिख जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से देखोगे तो डेफिनेटली आपको काम करता हुआ दिखेगा। अब देखो ये थोड़ा हमारा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है? जहां पर मार्केट ने कंसोलिडेशन हमारा सीधे सीधे ऐसे ऐसे नहीं किया है, यहाँ पे मार्केट ने एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन किया है। देखो डाउनवर्ड तरीके से नीचे आ रहा है और यहाँ पर एक तरह से चैनल लिक्विडिटी बन रही है। प्राइस आता है, इसको स्वीप मारता है, इसको स्वीप मारने के बाद प्राइस हमारा नीचे गिर जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक हमारा एक्यूमुलेशन हुआ, इस एक्यूमुलेशन को प्राइस ने स्वीप मारा, उसके बाद प्राइस हमारा यहाँ पे गिर गया। तो देखो यहाँ पर हमारी हेजिंग किस तरफ हुई होगी, हेजिंग हमारी हुई होगी इस एरिया में, हमारी कहीं ना कहीं हेजिंग हुई होगी। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। और देखो प्राइस ने कितने ब्यूटीफुली इसको रिस्पेक्ट किया और नीचे हमारा प्राइस गिरता चला गया। मैं थोड़ा और आगे दिखा देता हूँ। अब देखो प्राइस ने क्या करा यहाँ पर, इस पूरे हेजिंग को यहाँ से मैं इसको लेके चलता हूँ, ये हमारी पूरी हेजिंग हो जाएगी। प्राइस ने छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से छोटा मोमेंटम यहाँ पे दिया, बट स्टिल यहाँ पर हमको 1:2 आरआर आराम से मिल सकता था। अगर मैं आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करके दिखाऊं, आराम से हमको 1:2 तक का आरआर यहाँ पे मिल सकता था, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। मैं लाइव मार्केट में ही सब कुछ बता रहा हूँ, है ना, कोई चेरी पिकिंग नहीं करी मैंने। इसके अलावा और एग्जांपल्स दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पर भी सेम वही चीज हुई है। यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ है, इस कंसोलिडेशन को प्राइस ने स्वीप किया ऊपर जाकर के, फिर मार्केट हमारा इंपल्सिवली नीचे गिर गया है। अच्छा देखो, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि मार्केट में सबसे पहले इसने इसको स्वीप कर दिया तो यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों ना लूं, इसको आप इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको इंपल्सिव मूव नीचे साइड का नहीं दिख रहा है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर बेशक एक एफईजी आया है पर लेकिन इसके बाद मार्केट हमारी रिवर्स कर गई है, मार्केट हमें वापस से ऊपर जाना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट आया, इसको स्वीप मारता है, उसके बाद हमारा प्राइस इंपल्सिवली नीचे जाना शुरू कर देता है। एक एफईजी यहाँ पर, एक छोटा सा एफईजी और यहाँ पर, और एक और एफईजी हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंपल्सिव मूव आया है, और क्योंकि यहाँ पे इंपल्सिव मूव आया है तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा ये बाइंग पूरी कैंडल। ठीक है, ये हमारी पूरी बाइंग कैंडल यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। और देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली मार्केट नीचे जा रही है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल्स जल्दी मिल जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में एग्जांपल्स थोड़े कम मिलते हैं, इसलिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के आपको आसानी समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम चूज करा है। वरना आपको ऑर्डर ब्लॉक हमेशा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर के ही इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम वही चीज हुई है। हमारा प्राइस ने छोटा सा एक्यूमुलेशन जोन करा है, उसके बाद ऊपर साइड से स्वीप करके नीचे साइड यहाँ पे इंपल्सिव मूव दिया है। अब आप ये भी कह सकते हो कि भाई यार यहाँ पे इसने नीचे भी स्वीप मारा था, तो ये नीचे स्वीप करके ऊपर, नीचे स्वीप करके हम इसको ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक में कंफ्यूज हो जाते। तो दोस्त वही चीज आ जाती है, यहाँ पर एफईजीज नहीं बनी है। अगर एफईजीज बनी होती तो आप यहाँ पे कह सकते थे कि हाँ भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है, बट लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा जल्दी चार्ट में। ठीक है, एक दो बार देखने को मिल सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ट्रस्ट मी ये चीज आपको हमेशा एक बढ़िया एज दिलाएगी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये हो जाता है और मार्केट शायद अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, वरना ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा जोन हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सिंपल ऑर्डर ब्लॉक में आपको अच्छे से मास्टरी हो गई होगी, आपको अच्छे समझ आने लगा होगा। अब चलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को चार्ट में ढूंढना सबसे आसान काम है, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव देखना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो। ध्यान रहे इंपल्सिव और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मतलब एक ही होता है, एफईजी, यानी कि प्राइस में एफईजी आ रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्राइस में एक बाइंग सा मूव आ रहा हो। तो जब भी प्राइस में आपको एक बड़ा सा बाइंग मूव दिख रहा हो जिसमें कि खूब सारे एफईजीज आ रहे हो,
तो आप बोल सकते हो कि ये हमारा एक इंपल्सिव मूव है जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट आ रखा है। ठीक है, तो बाइंग मूव विद एन एफईजी सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस बाइंग मूव से पहले की जो सेलिंग कैंडल्स होंगी उनको ही हम लोग यहाँ पर एडवांस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, एडवांस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो प्राइस में एक बड़ा सा बाइंग मूव आया। इस बाइंग मूव से पहले जो सेलिंग कैंडल्स आई हैं इनको ही हम लोग बोलेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। सेम इसी का उल्टा, यानी कि सेलिंग केस में अगर हम देखें तो सेलिंग केस में इसका उल्टा हो जाता है। जब भी प्राइस में भारी गिरावट आती है, इंपल्सिव गिरावट आती है, यानी कि इंपल्सिव का मतलब एफईजी के साथ आ रहा हो, प्राइस हमारा गिर तो रहा हो नीचे लेकिन एफईजी देके गिर रहा हो, तो इसको हम बोलेंगे इंपल्सिव डाउनफॉल मूव या फिर इंपल्सिव डाउनवर्ड मूव। और इस बड़े से सेलिंग मूव से पहले जो बाइंग कैंडल्स होती हैं, इन बाइंग कैंडल्स को ही हम लोग बोलते हैं एडवांस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक्स आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी से चलते हैं चार्ट पर, इसके कई सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही इजी टू स्पॉट होता है। चलते हैं सीधे चार्ट पर। प्राइस में हैवी डाउनफॉल आया। अब मैं इसको इंपल्सिव कैसे जस्टिफाई करूं कि ये जो डाउनफॉल है ये स्मार्ट मनी के द्वारा ही हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे कई सारी क्या बोलते हैं एफईजीज आ रहे हैं, सेलिंग एफईजीज आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो ये जस्टिफाई करता है कि ये जो डाउनफॉल आया है ये स्मार्ट मनी के द्वारा ही किया गया होगा। अब यहाँ पे इस सेलिंग मूव से पहले की जो बाइंग है उसको जरा मार्क करते हैं। अब बाइंग वैसे तो इतनी बड़ी रेंज है लेकिन इतनी बड़ी रेंज हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे यहाँ पे मार्क करना। एक दो कैंडल्स को ही यहाँ पे मार्क करना सही, जहाँ सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्क कर लेते हैं। और देखो ठीक इस जोन को मार्क करने का फायदा, यहाँ से टैप करके ही प्राइस नीचे निकल गया है। ठीक है, और सेम इससे पहले भी यही सेम चीज हुई है। अगर आप यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर प्राइस में हमारा हैवी फॉल आया था यहाँ पर, और इसमें काफी बढ़िया एफईजी बना था। इनफैक्ट ये ब्रेकअवे गैप है जो कि बहुत ही बेस्ट एफईजी होता है हमारा। तो यहाँ पे ये ब्रेकअवे गैप बना, तो इस सेलिंग से पहले की जो बाइंग थी वो ये थी, और ठीक इसी बाइंग से वापस से प्राइस हमारा नीचे चला गया। तो यही होता है हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि एक कंटिन्यूएशन का ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। ठीक है, इसके अलावा और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे प्राइस हमारा काफी नीचे तरीके से गिरा, और जैसे गिरा ये हमारी बाइंग कैंडल्स हो जाएंगी ऑर्डर ब्लॉक, और प्राइस आता है इनको टैप करके वापस नीचे चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा और दो तीन एग्जांपल्स भी और देख लेते हैं। ये भी हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, ये जो बाइंग कैंडल्स है छोटी सी, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो या फिर इस पूरी रेंज को भी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं तो इस पूरी रेंज को लेना ही प्रीफर करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये देखो, यहाँ पे प्राइस ने ये बाइंग मोमेंटम दिया। इस बाइंग मोमेंटम के बाद प्राइस हमारा यहाँ पे गिर गया, भयंकर गिर गया। भयंकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एफईजी हमारा ये आया, दूसरा एफईजी हमारा ये आया। तो यहाँ पे जस्टिफाइड है कि यहाँ पे प्राइस हमारा भयंकर तरीके से नीचे गिरा है, और यहाँ पे एक गैप भी दिया है इसने, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे मार्केट ने शायद मंडे को शुरू हुई, अच्छा वेडनेसडे, तो ये बिटवीन द वीक अगर ये गैप आया है और यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ठीक इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके देखो प्राइस कितना लंबा गिरा है। तो ये मिरेकल ऑर्डर ब्लॉक आप उसको बोल सकते हो। इससे पहले शायद ही आपको ये चीज क्लिक करी होगी, बट ऑर्डर ब्लॉक इसी तरीके से ही निकाला जाता है। यहाँ पर भी देखो, ये हमारा एक ब्रेकअवे गैप बना है। ब्रेकअवे गैप यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है कि प्राइस में काफी हैवी सेलिंग आई थी। इस हैवी सेलिंग में प्राइस ने यहाँ पर एक क्या करा था, बाइंग करी थी। और देखो फायदा, देखो यहाँ पे अगर आप पूरा जोन ले रहे हो तो फायदा यही है कि आपका प्राइस टैप करते दोबारा से आपको टारगेट दे गया। फिर से प्राइस आता है यहाँ पर ऊपर जाता है, इसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके हाई को, अच्छा इसको हाई को स्वीप करने के बाद यहाँ पे दोबारा से प्राइस हमारा एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर देता है। तो इतना सिंपल है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना, इतना सिंपल तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस में एक बड़ी सी बाइंग आई। ठीक है, बड़ी सी बाइंग आई, इसमें कई सारे एफईजीज भी बने, ये भी एफईजी बना, ये भी एफईजी बना, ये भी एफईजी बना। तो जाहिर सी बात है ये जो सेलिंग आई है छोटी सी, ये पूरी की पूरी सेलिंग हमारी क्या हो जाएगी, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। ये जो सेलिंग है हमारी, इसको हम बोल सकते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। और ठीक इसी को टैप करके प्राइस हमारा ऊपर जाता है, एक ऊपर साइड का मोमेंटम देता है, छोटा सा पुल बैक देता है, वापस नीचे गिर जाता है। अब सवाल ये आता है वापस नीचे क्यों गिर गया, क्योंकि प्राइस का हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। बट स्टिल क्योंकि ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ही दम थी जो इसमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले आया ये। ठीक है, तो ध्यान रहे जितना भी अच्छा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, अगर ट्रेंड के साथ नहीं देखोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट की उम्मीद दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बढ़िया प्रॉफिट आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। इसके एक दो एग्जांपल्स और दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। वैसे अगर यहाँ पर देखिए, ये देखो प्राइस में क्या हुआ, प्राइस में भयंकर गिरावट आई। ठीक है, भयंकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एफईजीज बने हमारे, ये देखो ये भी एफईजी, ये भी एफईजी, ये भी एफईजी। इस भयंकर गिरावट के आने से पहले प्राइस में एक बुलिश ये कैंडल बनी। अब ये बुलिश कैंडल हमारी क्या थी, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक इसी को टैप करके देखो मार्केट कितना नीचे गिरा है। तो ये एग्जांपल्स रैंडम है, मैं कोई यहाँ पर गिन के नहीं बैठा हूँ कि मेरे को ये एग्जांपल दिखाने में, रैंडमली चार्ट को ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, उसमें मुझे दिख जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं, ये देखो प्राइस में भयंकर गिरावट आई,
ठीक है, ये जो भयंकर गिरावट आई है प्राइस में, इससे पहले का जो बाइंग मूव है उसको, अब देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे जो बाइंग कैंडल है, बाइंग कैंडल सिर्फ ये है, लेकिन अगर पूछो प्राइस में बाइंग कहाँ तक आई है, प्राइस में बाइंग यहाँ तक आई है ना। तो यानी कि हमारा पूरा रेंज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, वैसे इसको भी लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक का ले लेना, वरना मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा जहां तक की एटमोस्ट बाइंग आई है वहां तक का हाई लेके चलो, और जो बाइंग कैंडल की रेंज है उसको तो लेनी ही लेनी है। और देखो चमत्कार, ये देखो, अगर आप सिर्फ इसको भी लेते देन ऑल्सो आपका रेंज छोटा हो जाता, आपको टारगेट अच्छा मिल जाता यहाँ पे, सॉरी एसएल छोटा हो जाता, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इनफ एग्जांपल्स आपको मैंने दिखा दिए, चेरी पिकिंग मैंने एक भी नहीं करी है, जो भी था सब रैंडम था। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो अभी हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल डिस्कस करा था लाइव चार्ट में, वही एग्जांपल्स के तरीके से इसको समझो। यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है वो हमारी बाइंग कैंडल है, बट हमको अपने लॉजिक से सोचना है कि सेलिंग यहाँ से आना शुरू हुई है और यहाँ तक सेलिंग आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक, ना कि ये। वैसे इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, बट स्टिल आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही यहाँ पे सोचना है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही से जोन मार्क करने हैं। जहाँ पर देखो मार्केट में काफ़ी अच्छा हैवी फॉल आया, इस हैवी फॉल से पहले क्या कोई बाइंग कैंडल दिख रही है, नहीं दिख रही है। बेशक यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल ना दिख रही हो, बट हमें पता है कि यहाँ पे बाइंग आना शुरू यहाँ से हुई है और यहाँ तक की बाइंग गई है, उसके बाद प्राइस हमारा गिर गया है। तो यानी कि ये हमारी प्रॉपर जोन हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, ये हमारा एक प्रॉपर जोन हो जाएगा। आई नो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिल रहा है, पर लेकिन मार्क करने में क्या जा रहा है, मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी आपको रूल्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत अपने तरीके से लॉजिकली सोचना पड़ेगा। कभी कभी चार्ट में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमारे पास 3 से 4 ऑर्डर ब्लॉक होते हैं एक ही प्राइस लेग में, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से वाले ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करना है। तो उसी को फिल्टर करने के लिए आपको यहाँ पर मैं लेके आया हूँ कि अच्छे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए क्या क्या चेकलिस्ट होती है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव देखना है जिसमें कि हमारे फेवरेट गैप बन रहे हो। उसका दूसरी कंडीशन है कि आपको लोकेट करना है लास्ट अपोजिट कैंडल बिफोर द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स योर ऑर्डर ब्लॉक जोन, यानी कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को आपको मार्क कर लेना है। फॉर एग्जांपल एक हमारा प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्डर ब्लॉक आ जा रहे हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये है, और तीसरा मान लेते हैं ये है। अब सवाल ये आता है कि इन तीनों में से कौन से वाले ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करें। तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा डीलिंग रेंज। आपको डीलिंग रेंज को यहाँ पे जाना है, अनेबल कर लेना है। उसको मैं अनेबल करने की सेटिंग बता देता हूँ। डीलिंग रेंज को अनेबल करने के लिए आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू में आ जाना है। यहाँ पर आपको ये जो हमारा ये जो टूल होता है फिब रिट्रेसमेंट, इसको आपको लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद सेटिंग में आपको जाना है और सिर्फ आपको यहाँ पे 0.5, 0 और 1, सिर्फ इन 3 को आपको यहाँ पे ऑन करना है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे रिमूव कर देना है। इसकी लाइन को आप चाहो तो अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से डेकोरेट करके रखना पसंद करता हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से इन 3 लेवल्स को ऑन कर देना। आपका डेली रेंज यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसको और ब्यूटीफुल कर देता हूँ थोड़ा, ये आपका डेली रेंज कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, डीलिंग रेंज के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है चैनल पे। इसको आप यहाँ पे आई कार्ड के बटन से जाकर सीख सकते हो या फिर इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो एक बार आपने डीलिंग रेंज लगा दिया, आपने फिल्टर कर लिया कि आपको कौन से ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आपको वेट करना है उस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आए, वहां पे लोअर टाइम फ्रेम मॉडल आपको दिखाए और वहां से आपको एंट्री बना देनी है। अगर थोड़ा सर के ऊपर चला गया हो तो चलते हैं चार्ट के एग्जांपल्स में, जहां पे मैंने आपके लिए फिल्टर करके रखा है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, जिससे कि आप समझ सकते हो। इस पूरे डाउनवर्ड मूव में आपको यहाँ पे एफईजीज दिख रहे हैं, यानी कि जाहिर सी बात है ये हमारा काफी अच्छा इंपल्सिव डाउनवर्ड मूव है। अब इस डाउनवर्ड मूव में आप देख सकते हो हमारे पास 3 ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। एक हमारे पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये है, एक हमारे पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये आ जाता है, और तीसरा हमारे पास ये आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि हम किस वाले पे भरोसा करें। क्या प्राइस हमारा इससे नीचे जाएगा, या प्राइस हमारा इससे नीचे जाएगा, या फिर प्राइस हमारा इससे नीचे जाएगा। हम इसको कैसे फाइंड आउट करें? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे डीलिंग रेंज लगा देना है। यहाँ पर जो 3 ऑर्डर ब्लॉक्स हमने फाइंड आउट करे हैं, इन तीनों ऑर्डर ब्लॉक्स में आपको यहाँ पे डीलिंग रेंज लगा देना है। जब आप डीलिंग रेंज यहाँ पर लगा दोगे, देन अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है आपको प्रीमियम में जो ऑर्डर ब्लॉक्स आ रहे हैं आप सिर्फ उन पे ही भरोसा करोगे, यानी कि यहाँ पर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को आप फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट में आ रहा है। ध्यान रहे, डीलिंग रेंज का मतलब यही होता है कि जब भी हम सेलिंग कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा प्रीमियम लेवल्स पे ही फोकस करना है, और जब भी बाइंग कर रहे होते हैं हमें हमेशा डिस्काउंट लेवल्स पे ही फोकस करना है। तो क्योंकि यहाँ पे नीचे साइड का मूव है, तो यहाँ पे हम प्रीमियम लेवल्स वाले ऑर्डर ब्लॉक को ही फॉलो करेंगे। तो यानी कि हमारे पास 2 हाई प्रायोरिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक निकल आते हैं। अब जिस भी ऑर्डर ब्लॉक में आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस या फिर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मॉडल दिखता है, आप वहां से एंट्री बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक को फिल्टर करने का क्या तरीका होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आप ये भी देख सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी में किसको फॉलो करें। तो देखो, जब भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक के लेग में
ब्रेकअवे गैप आपको दिख जाता है। अब ब्रेकअवे गैप क्या होता है, आप इस वाले एफईजी की वीडियो में जाइए, वहां पे आप जा करके समझ सकते हो कि हमारा ब्रेकअवे गैप क्या होता है। तो जब भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकअवे गैप में चूज करना हो, देन आपको हमेशा ब्रेकअवे गैप को ही चूज करना है। प्राइस अक्सर हमारा ब्रेकअवे गैप को ज्यादा इज्जत देता है, ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ी कम देता है। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी था, हमारे पास ब्रेकअवे गैप भी था, तो प्राइस ने क्या करा, ब्रेकअवे गैप से रिएक्ट करना ज्यादा समझदारी समझी, क्योंकि ब्रेकअवे गैप हमारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एफईजीज होते हैं, इसको प्राइस जल्दी तोड़ता नहीं है। तो जहां पर अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करना होता तो प्राइस को इस ब्रेकअवे गैप को तोड़ना होता, जो कि थोड़ा बहुत मुश्किल काम हो जाता है प्राइस के लिए। तो ये एक काफी इजी ट्रिक है, जब भी आपको फिल्टर करना होगी ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी में से किसको चूज करें। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, और इसके साथ ही हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में ए टू जेड सब कुछ समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने वाले हैं हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, हमारा आरडीआरबी ब्लॉक हो गया, हमारा रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, जो कि बहुत ही औसम टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो लोग काम करते हैं चार्ट पर, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट, और मेरा यूएसपी है उस चीज में। तो उसके लिए आप लोग जरूर वेट करिएगा, मैं जल्दी उसके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तब तक ले यार अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।